कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आपने भी ये कहावत सुनी होगी, पर इसके मूल रहस्य पर कम ही गौर किया होगा। वो है भगवान का मदद करने का तरीका। गरीबों, बेसहारा, मजबूरों की मदद आखिर भगवान कैसे करते हैं? तो जवाब है बिना किसी को बताए। आपको, हमको भनक भी नहीं लगती और देवदूत हमारे दर्द पर दवा लगाने आ जाते हैं। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड अक्सर आपदाओं से जूझता रहता है। कोरोना काल में तो चुनौतियां और भी बढ़ गईं। शहरों में गुजर बसर कर रहे लाखों लोग गांव लौट आए। नौकरियां छूट चुकी थी। गरीब भी लॉकडाउन और बदली परिस्थितियों में असहाय और भूखे रहने को मजबूर हो गए थे। ऐसे में देवदूत बनकर कई सामाजिक संगठनों के लोग सामने आए और उनके दुख दर्द को बांटा। इन्हीं में से एक है परोपकार का स्तंभ बन चुका सत्कर्मा मिशन। उत्तराखंड के सीमांत इलाके में रहने वाले लोग सत्कर्मा मिशन से अच्छी तरह परिचित हैं। बाढ़, बारिश, तूफान, भूकंप आया हो या कोरोना की त्रासदी में इंसान मुश्किल में पड़ा हो, इस संगठन ने न केवल राहत पहुंचाई बल्कि यह सुनिश्चित भी किया आगे भी इन लोगों को कोई दिक्कत न हो। परोपकार के लिए बने सत्कर्मा मिशन को एक हिमालयन योगी आगे बढ़ा रहा है। नाम है स्वामी वीरेंद्रानंद। पिथौरागढ़ के धारचूला में जन्मे स्वामी वीरेंद्रानंद की प्रारंभिक शिक्षा मां गांव में हुई। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए नैनीताल, लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली गए। एमएससी, बीएड और पीएचडी की पढ़ाई की। मत्स्य विज्ञान में रिसर्च करने वाले स्वामी वीरेंद्रानंद का योग, मेडिटेशन और नेचर साइंस से खासा जुड़ाव है। महेश योगी के सानिध्य में आध्यात्म की ओर अग्रसर होने से पहले उन्होंने पूरे भारत में महर्षि विद्या मंदिर के जरिए शिक्षा की अलख जगाने का काम किया। लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर वह शिक्षक और प्रधानाचार्य भी बने और 11 साल तक दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम किया। हालांकि उनके मन में जन सेवा और प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करने की ललक थी। बस साल 2006 में उन्होंने तमाम भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागते हुए 2006 में सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया। वह उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। उनका मानना है कि बच्चों को अच्छी अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा और संस्कार दोनों ही दिए जाने की जरूरत है। इसी विचार के साथ उन्होंने एशियन स्कूल की नींव रखी। आज पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में सत्कर्मा मिशन के तहत चल रहे स्कूलों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। एशियन स्कूल से निकले बच्चे आज देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। यहां से 55 बच्चे एमबीबीएस, 240 बीटेक, 60 बच्चे बायोटेक, 22 आईआईटी और एनआईटी में पहुंचे हैं। 12 बच्चे एनडीए और सीडीएस की परीक्षा पास कर देश सेवा कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा के साथ ही हिमालय और पर्यावरण का संरक्षण स्वामी वीरेंद्रानंद के लिए सर्वोपरि रहा है। यह उनका प्रकृति प्रेम ही है कि सत्कर्मा मिशन के जरिए उन्होंने साल 2006 में 1 घंटे में ही 1.25 लाख पौधे लगाने का कीर्तिमान बनाया। 1.5 दशक से चला आ रहा यह अभियान कोरोना काल में भी जारी रहा, जहां 2 घंटे में 1.5 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया गया। कोरोना काल में सत्कर्मा मिशन एक बड़े मददगार संगठन के रूप में उभरा। उत्तराखंड के ऐसे दुर्गम इलाकों जहां लोग भूखे रहने को मजबूर थे, उनके मिशन ने 17,000 से ज्यादा लोगों को राशन पहुंचाया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मास्क बांटे। यही नहीं, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों के लिए पीपीई किट की व्यवस्था भी की गई। शिक्षक से सन्यासी बने स्वामी वीरेंद्रानंद का सत्कर्मा मिशन 2013 की आपदा, काठमांडू भूकंप, धारचूला, मुनस्यारी समेत देश के कई हिस्सों में लोगों की मदद कर चुका है। आपदा के बाद भी उन्होंने लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचाई। उन्होंने गंगा बचाओ, हिमालय बचाओ के लिए भी अभियान शुरू किया है। स्वामी वीरेंद्रानंद का मूल मंत्र है, आपदा में सबसे पहले जहां कम वहां हम। सत्कर्म का मिशन जारी है।